दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत हम एक कथा से करना चाहेंगे, एक पौराणिक कथा से करना चाहेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी सामाजिक नीतियों को लेकर, रीतियों को लेकर बहुत सी ज्ञान की बातें हैं। ऐसी ही एक बात और ऐसे ही एक प्रसंग से हम आज की अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। एक बहुत ही लोकप्रिय पौराणिक कथा है जिसके अनुसार अहंकारी रावण ने, लंकापति रावण ने, लंका के राजा रावण ने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की थी। वह भगवान शिव और उनके परिवार सहित कैलाश को उठाकर लंका लेकर आना चाहता था, लेकिन भगवान शिव ने एक बड़ी लीला की और उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहे रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। बल के अहंकार में डूबे रावण ने जब ये देखा कि कैलाश उठाना उसके बस का नहीं है और इतने बोझ से उसके दोनों हाथ दबे जा रहे हैं, तो वह भय से कांपने लगा। वह त्राहिमाम करता हुआ शिव की स्तुति करने लगा और जो शिव स्तुति उसने की उस वक्त उसे जाना जाता है शिव तांडव स्तोत्र से। कहा जाता है कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था, उसकी रचना, और जब वो अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता था। उसने एक बहुत बड़ी धृष्टता की थी, भगवान शिव को परिवार सहित कैलाश पर्वत सहित उठाने की कोशिश करके। तो शिव तांडव स्तोत्र से याद आता है कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम की यात्रा पर गए थे, जिसके आगे उन्हें ग्लासगो जाना था और दुनिया का पर्यावरण नीति क्या हो, इस पर दुनिया के 200 देश बैठकर चर्चा करने वाले थे। तो रोम में प्रधानमंत्री के स्वागत में शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा गया और ये एक बहुत बड़ा संकेत था। ये बहुत बड़ा संकेत था कि अब चुनौतियां उठ नहीं पा रही हैं, अंततः शिव की शरण में हैं और जनता ही शिव है। जो किसान रौद्र रूप धरे सीमाओं पर बैठे थे दिल्ली की, उनमें शिव की ही शक्ति थी और वही धैर्य था कि वो शांतिपूर्व मुस्कुराते हुए 14 महीने से बैठे थे और इस 14 महीनों में 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। सरकार 3 नए कृषि कानूनों पर अड़ी हुई थी, दिखावे की बात भी की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई क्योंकि उनके उद्योगपति मित्रों के हित उस पर दांव पर लगे हुए थे। सरकार अहंकार में डूबी थी। उसे लगता था कि मीडिया में जो उसके चाटुकार है वो किसानों की छवि आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की बना देंगे, लेकिन मीडिया चाटुकारों की हालत उससे भी दयनीय हो चुकी है आज। ऐसी स्थिति में जब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और इनमें से कम 3 राज्यों में किसानी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसमें आप पंजाब है जहां बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन की शुरुआत जहां से हुई कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ। दूसरा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जहां 100 से ज़्यादा सीटें रहती हैं विधानसभा में, वहां आक्रोश है और वो लोग सड़कों पर बैठे हैं, वहां के किसान भी। उत्तराखंड की तराई में भी किसान गुस्से में हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार की समझ में आ गया कि ये कैलाश पर्वत उठाने की धृष्टता हमें अपने अहंकार में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात समझने में उसे 14 महीने का समय लग गया। 14 महीने तक वो इसी अहंकार में डूबी थी कि जो वो करती है, मीडिया चैनल पे बैठे उसके लोग उसे वाहवाही में बदल देते हैं। और आप देखिएगा कि मीडिया में जो चाटुकार बैठे हैं, सरकार के जो दरबारी बैठे हैं, और जो चैनल उनके उद्योगपति मित्रों के शेयर हैं जिनमें, वो अब भी यही कहेंगे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक,
जबकि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये एक वेश्या का ठुमका है, जिसे अंततः पता चल गया कि अब बैठी जनता जो है वाह वाह नहीं करती, तो वो अंत में सबसे अश्लील ठुमका लगाती है, और वही एक ठुमका है ये मोदी सरकार का। तो ऐसी स्थिति में इसे कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं समझिए। जो भी इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं उन्हें आप पत्रकार ही मत समझिए, वो सरकार के चाटुकार हैं और बिके हुए लोग हैं। ये सीधा सीधा मामला सरकार की नासमझी का था। जो बात किसान समझ रहे थे कानून के लागू होने के बाद ही, अक्टूबर नवंबर में तो वो सड़कों पर आ गए थे, लेकिन सरकार इसे नहीं समझ पा रही थी और सरकार समझना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे सीधे उनके उद्योगपति मित्रों के हित जुड़े थे। वो सीधा नियंत्रण जो है कृषि क्षेत्र का अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ में दे देना चाहती थी, और इससे सबसे बड़ा नुकसान उपभोक्ताओं को होने जा रहा था इन 3 नए कृषि कानूनों से। किसानों को धन्यवाद देना चाहिए इस देश के उपभोक्ताओं को, जैसे वो आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मजबूर हैं, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही उन्हें मजबूर होना पड़ता हर चीज़ के लिए, दालों के लिए, नमक के लिए, चीनी के लिए, हर चीज़ के लिए वो उनके रहम पर निर्भर होते उद्योगपतियों के, और वो कीमतें मनमानी तय करते, क्योंकि स्टॉक उनके पास रहते, और वो स्टॉक को देखते हुए वो तय करते कि उन्हें इस बार अपनी चीनी जो है भारत के बाज़ार के रेट से निकालनी है या ऑस्ट्रेलिया के या पाकिस्तान के। वो अपना माल कहीं भी पहुंचाते और मैक्सिमम रेट वसूलने की कोशिश करते। तो किसानों को शुक्रिया देना चाहिए एक उपभोक्ता के रूप में। मैं किसानों को शुक्रिया करना चाहूँगा। इस देश की जनता की ओर से भी किसानों का शुक्रिया बनता है। 3 कृषि कानूनों की वापसी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा फोकस किसानों पर रखा अपने 18 मिनट के भाषण में। वो किसानों के परम हितैषी दिखाने की खुद को कोशिश करते रहे। हालांकि उन्होंने कभी किसानों से पिछले 14 महीने में बात करने की कोशिश नहीं की, या कृषि कानूनों को इस तरह से एक पक्षीय कृषि कानून बनाने से पहले कभी किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की। वो जब मंच पर भी आते हैं जनसभा में, तो उनकी जनता से दूरी 200 मीटर रहती है, क्योंकि जहाँ जनता के बैठने की जगह होती है और जहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, बीच में 200 मीटर का गैप रखा जाता है, और ये परंपरा मोदी के आने के बाद से ही शुरू हुई है। तो जो जनता से इतनी दूरी बनाकर रखता है, उससे जाहिर है कि जनता की बात भी देर से ही समझ में आती है। तो इन्हें 14 महीने लग गए जनता की, किसानों की बात को समझने के लिए, और वो भी तब समझ में आई जब उन्हें जनबल दिखाई दिया, जब उन्हें लगा कि बंगाल में एक अंगूठा अगर दबाया इस किसान शक्ति ने और वो बंगाल पर्वत नहीं उठा पाए, तो ये 5 राज्य पर्वत कैसे उठेगा। उससे भयभीत होकर वो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने लगे और किसानों की शरण में आ गए त्राहिमाम करते हुए। और सिर्फ शरण में आने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी समझ भी खोलनी पड़ेगी। सरकार को जनहितैषी बनना पड़ेगा। ये अहंकार से नहीं चलाई जा सकती। अहंकार से तो रावण नहीं चल पाया था, अहंकार से तो बड़े बड़े राक्षस नहीं चल पाए। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, तत्काल छोड़ा जा सके उसे छोड़ देना चाहिए। महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं आपके अनुयायी, आपके संगठन के लोग, आप चुप रहते हो। लोगों के पीछे दौड़ते हैं, आप चुप रहते हो। पत्रकारों पर FIR दर्ज कराते हैं, आप चुप रहते हो। ये शर्मिंदगी आपको आती नहीं है क्या, या आप इतनी ही बेशर्मी के साथ राजनीति में आए हैं? अगर ऐसे ही आए हैं तो भगवान आपका भला करे। जनता अपने रास्ते खुद ढूंढ लेगी। जनता के पास एक बड़ी ताकत है, उसकी कभी अनदेखी मत करना। वो आपको सिर पर बिठा सकती है तो फर्श पर भी ला सकती है। उसकी ताकत का एहसास कीजिए और जनता का सम्मान कीजिए। और 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई, किसानों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने न सिर्फ अपने खेतों को बचाया अपने संघर्ष से, बल्कि इस देश की जनता को भी महंगाई की चक्की में पिसने से बहुत हद तक बचाया है। तो एक बार फिर राष्ट्र की ओर से सबको बधाई। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।
धन्यवाद।